नमस्कार, मैं नितेश झा। आप सब देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। अभी हम सुखदेव बिहार में हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर दूरी पर। यहाँ जामिया के कुछ छात्र चाय की दुकान के बगल में चाय पी रहे थे। हमने सोचा कि बिहार की राजनीति पर बात की जाए। कुछ राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी, कुछ पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं। हम इनसे बात करेंगे बिहार में अभी क्या चल रहा है, वो लोग कितना समझ पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है और मैं इस जामिया से पढ़ता हूँ। अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, सरगर्मी तेज है। आप क्या समझ इस बार चुनाव को किस तरह देख रहे हैं कि क्या होने वाला है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं और एक ज़रूरी काम से मैं बिहार भी गया था। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन बिहार को रोज़ अपने जंगले से देखता हूँ, क्योंकि लगभग 70% मेरे दोस्त बिहार के हो चुके हैं। और बिहार में जिस तरीके से चुनाव है और इतनी सरगर्मी बहुत दिल्ली में तेज़ है, जिसका सीधा कयास लगाया जा रहा है कि क्योंकि बिहार के ही लोगों ने और बिहार के वजह से ही आज दिल्ली में सेंटर की सरकार है। तो बिहार चुनाव जैसे कि हर 5 साल में तो हर जगह चुनाव होती है ना जी, इस बार कुछ अलग क्या दिख रहा है आपको वहाँ? इस बार अलग इसलिए दिख रहा है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अभी आप सेंट्रल में सरकार बनाने के बावजूद भी बिहार में वो जन सुविधाएँ 1 साल बीत चुकी हैं, वो नहीं पहुँच पाई हैं। क्योंकि आज भी अगर पिछड़ों राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार को ही पिछड़ा राज्य माना जाता है। और जिस तरीके से कहा जाता है, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं बाहर राष्ट्र अलग अलग देश में जब जाते हैं तो भारत का नाम उठने की बात होती है कि भारत आज आगे पहुंच चुका है। लेकिन भारत के अंदर ही किसी और स्टेट में अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ पे नाम नहीं है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरीके से साउथ में देखा जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को, उनके साथ एक तरीके से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, भाषा का हो या रहन सहन का हो, उनके कमाने खाने का हो, तो बहुत सारी समस्या अभी बिहार के लोगों को उठानी पड़ती है। ये इनकी अस्मिता पर सवाल उठता है। आप मुख्यमंत्री फेस के लिए किसको देखते हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री की बात हो तो परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए। नीतीश कुमार जी 7-8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर भाजपा सरकार अपनी बना रही है, एनडीए की सरकार बना रही है, तो किसी और वहाँ के क्षेत्र के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ नाम अगर हो तो सम्राट चौधरी अगर बन जाए मुख्यमंत्री तो एक बड़ा तबका खुश भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, अगर नीतीश कुमार को भी ये लोग रिपीट कर रहे हैं तो क्या वो काम, वो सुविधाएं जो अन्य स्टेट में मिलती है, अन्य राज्यों में मिलती है, वो बिहार में मिल पाता है? आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो वहाँ एक और नाम है जो खूब चर्चा में है, चिराग पासवान जी। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं कि क्या उन पे ये दाव खेला जा सकता है इस बार? अगर ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी शुरू से ही उस पर मतलब राजनीति करती है या फिर विधानसभा चुनाव लड़ती है, तो फिर चिराग पासवान का नाम रेस में दौड़ सकता है क्या? बिल्कुल, चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, केंद्र में उनकी भूमिका है। उन्हें मुख्यमंत्री पद अगर मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि काम अच्छा करेंगे, क्योंकि वो कई बार से राजनीति में लगे हुए हैं। जिस तरीके से मेहनत भी इस बार कर रहे हैं, तो उन्हें अगर मौका मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार को आगे बढ़ाने में उनकी ज़रूर भूमिका होगी। अच्छे नेता हैं, चिराग पासवान को मौका मिलना ज़रूर चाहिए। आप क्या कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से के रहने वाले हैं? मैं मूलतः सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ आप? मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ हिंदी ऑनर्स का पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे अभी आप बिहार से आए हैं, नॉर्मल एक मतलब ऑनर्स करने आए हैं, बिहार में ऐसे विश्वविद्यालय नहीं है क्या, यूनिवर्सिटी, जहाँ से पढ़ाई आप अच्छे से लें? देखिए, विश्वविद्यालय वहाँ भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ तक कि बिहार में भी है, पर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या बहुत कम है। जहाँ तक कि आप सुनते भी आए होंगे कि जो यूनिवर्सिटी की क्या हाल है वहाँ पर। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों में सुने होंगे कि 3 साल की डिग्री वहाँ 5 साल में कराई जाती थी। तो वहाँ अभी भी ऐसा है। अभी भी ऐसा बिहार में 2 यूनिवर्सिटी, LNMU जो कुछ सालों से ठीक है, और पटना यूनिवर्सिटी, 2 को छोड़कर जितने यूनिवर्सिटी है उसमें 5 साल। सबसे ज़्यादा बदनाम आप सुनते होंगे तो मगध यूनिवर्सिटी का नाम आता है। वोट देते हैं आप? मतलब वोट ID कार्ड तो आ गया होगा? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि बिहार कितना पीछे है बाकी राज्यों से? पीछे तो आप देखते हैं, हर सर्वे में देख लीजिए आप कि हर नीचे से बिहार का रास्ता है, गरीबी से लेकर के
पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो वहाँ पर है। बिहारी बोल के आपको भी कभी आपके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, क्या है बिहारी है ऐसा करके? मेरे साथ नहीं है, पर हाँ ये हकीकत है कि होता है, लोग बिहारी के साथ होता है कि ये बिहार से आकर के क्यों कभी हमारा सोचे कि क्यों ऐसा होता है, जबकि लोग दावा करते हैं ऐसा है भी कि जितने भी मतलब ज़्यादा संख्या IAS IPS की बिहार वालों की होती है। IT सेक्टर में देखिए हर जगह जब बिहार वाले बैठे हैं, फिर ऐसी स्थिति क्यों है? जी, तो यहाँ तक कि किसी भी राज्य को मास लेवल से जाना जाता है, ये नहीं कि वहाँ भले बिहार से जाकर यहाँ के हर क्षेत्र में लीडर के पोस्ट पे है, हर क्षेत्र में लीडिंग पोजीशन में है बिहारी, ये भी बात सही है, IAS IPS भी है, पर उससे बिहार को कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी क्योंकि वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, कोई टिक नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि जो भी IAS IPS बन रहे हैं देश के अन्य क्षेत्र में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई स्किल्ड है तो वो किसी और क्षेत्र में मुंबई में जाकर के अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर बड़े बड़े शहरों में, तो बिहार को उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा बिहारियों से। तो नीतीश कुमार से हो रहा है बिहार को फ़ायदा? हाँ, फ़ायदा कहिए तो वो मुख्यमंत्री रहे हैं लगभग 20 साल 25 साल हो रहा है उनका, तो विकास के क्रम में तो कहा जाता है उनका जो शुरुआती कार्यकाल रहा है तो उसमें तो बहुत ही विकास पुरुष के नाम से और सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। पर अभी तो अपराध देखिए, अभी बिल्कुल अपराध हुआ है, तो वो कहा जाता है तीसरे टर्म से उनका जो शासन है, उनका जो प्रशासन का है, ये सब चरमराया। लोग ये भी कहते हैं कि मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है उनकी। हाँ, जैसा हम लोग देखते भी हैं कि वो किसी स्टेज पर जाकर के किस तरह की व्यवहार कर रहे हैं, उनका हाव भाव भी देखते हैं, तो सबके सामने ही दिखता है ये चीज़ें।